तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। तो ये इसलिए नहीं किया है ताकि भाजपा से एक उनका चैनल बातचीत का बना रहे। अगर जरूरत भी पड़ती है तो उनके माध्यम से भाजपा से फिर संपर्क कर सकते हैं। ऐसा पीके के सवाल पर क्या देखिए, उनका क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी बात नहीं है, वो तो नकार रहे हैं। और रही बात पीके, तो पीके क्या बात है, अपना उनका कैलकुलेशन है, उसके आधार पर वो कर रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते। ठीक है कि अब आगे के जीवन में जनता के साथ ही काम करेंगे, किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करना है। नीतीश कुमार फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा आपका दावा? नहीं, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी जो अभी महागठबंधन में नए नए आए हैं और भाजपा विरोध की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि देशव्यापी स्तर पर भाजपा के विरुद्ध महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये प्रयास 1-2 महीने पहले कुछ उस प्रयास की कड़ी में 1-2 कदम उन्होंने उठाए तो भी मैंने कहा था कि उनके प्रयासों में कोई बहुत विश्वसनीयता नहीं है। उसी क्रम में मैंने ये बताया कि आप महागठबंधन में हैं बिहार में, और दिल्ली में आपके एमपी, पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पे हैं, उपसभापति हैं। अब ऐसा कैसे संभव है कि आप महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, देश में महागठबंधन भाजपा के खिलाफ बनाने की बात कर रहे हैं, और आपके ही पार्टी का एमपी भाजपा का के जो भाजपा जो लेजिस्लेट करना चाह रही है, जो कानून बना रही है, उस कानून को पास कराने में राज्यसभा में मदद कर रहा है। तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुझे जो जानकारी है कि राज्यसभा में उपसभापति का जो पोजीशन है, जो हरिवंश जी जदयू के एमपी हैं, उनको पार्टी ने ना रिजाइन करने के लिए कहा है, ना वो उन्होंने पद छोड़ा है। तो ये इसलिए नहीं किया है ताकि भाजपा से एक उनका चैनल बातचीत का बना रहे। अगर जरूरत भी पड़ती है तो उनके माध्यम से भाजपा से फिर संपर्क कर सकते हैं।